एक हिंदी फिल्म में बहुत प्रसिद्ध डायलॉग था, फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ, कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा कुछ था। बड़ा प्रचलित हुआ वो संवाद। मैं सोचता हूँ कि राजनीतिक संदर्भों में अरविंद केजरीवाल के लिए भी आप ये कह सकते हैं कि केजरीवाल को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भारत के राजनीतिक पटल पर ऐसा दूसरा किरदार नहीं जैसा अरविंद केजरीवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में ऐलान किया कि एक देश में एक परिवार में दो कानून नहीं चलने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की, और अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई औपचारिक तौर पर सरकार ने समर्थन मांगा भी नहीं। अभी उसका ड्राफ्ट भी फाइनलाइज्ड नहीं है। अभी विधि आयोग ने अपनी रपट भी नहीं दी। लेकिन आज केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी सरकार को अपना सैद्धांतिक समर्थन दे दिया। अलबत्ता ये जरूर है कि समर्थन देते समय उन्होंने कहा कि भाई सबसे बातचीत करके लाना, जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबसे बातचीत करके। लेकिन सिद्धांत रूप में हम आम आदमी पार्टी इस कानून के पक्ष में है कि एक देश एक विधान होना चाहिए। अब कर लो बात। अरविंद केजरीवाल के इस ताजा तरीन मूव का पहला अर्थ मालूम क्या है? वो ये कि पटना में जो महाजुटान हुआ था, वो महाजुटान संकट में आया नहीं, संकट में आने के बाद अब बिखरता दिख रहा है। जितने लोग पटना गए थे कांग्रेस समेत, वो सब यूसीसी के खिलाफ हैं। केजरीवाल जी ने यूसीसी के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर दी, केंद्र को समर्थन दे दिया। तो अब समस्या पैदा हो गई उस महाजुटान के लिए, उस प्रस्तावित विपक्षी एकता के लिए। ये इसकी अब कांग्रेस अलग से व्याख्या करेगी, जेडीयू दूसरे ढंग से, आम आदमी पार्टी के इस मूव पर दिक्कत समाजवादी पार्टी को भी होगी। समझिए बात को, क्योंकि अभी जो अध्यादेश का मसला था जिस पर अरविंद केजरीवाल लखनऊ गए थे अखिलेश यादव से समर्थन लेने, और उन्होंने समर्थन भी दिया और बढ़ चढ़ के दिया। समाजवादी पार्टी यूसीसी के खिलाफ है और केजरीवाल ने कह दिया हम यूसीसी के पक्ष में। अब कैसे गलबैयां करेंगे? और वो तमाम दल जो अध्यादेश के मसले पर मोदी सरकार के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े थे, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस, वो सब दल कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ये लाख टके का सवाल है। क्योंकि केजरीवाल ने तो 360 डिग्री पर यू टर्न ले लिया, अपना रास्ता बदल लिया। अब ममता जी क्या करेंगी? जिन जिन दलों के सामने मुस्लिम वोट का गणित है, वो अब क्या करेंगे? केजरीवाल के साथ कैसे खड़े दिखेंगे? अब सोचिए, क्या गजब विलक्षण प्रतिभा है अरविंद केजरीवाल। आपको याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कौतुक पहली बार नहीं कर रहे, वो कौतुक प्रिय राजनेता हैं। गुजरात में चुनाव था, अरविंद केजरीवाल गुजरात में धुआंधार प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि भाजपा वालों की नीयत खराब है। अगर मैं सही कोट कर पा रहा हूं अपने स्मरण से, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था भाजपा की नीयत खराब है, इनको लाना ही नहीं है जी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर लाना होता तो कब का ले आते? उत्तराखंड में चुनाव आया, बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड। जहां चुनाव होता वहां घोषणा कर देते, उसके बाद कमेटी
खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि गुजरात में क्यों नहीं लागू किया और फिर देश में क्यों नहीं कर देते, झंझट ही खत्म। अरविंद जी ने मंच से कहा था। हो सकता नरेंद्र मोदी ने सुन ली हो अरविंद जी की बात, तो उत्तराखंड में तो आने वाला है। कल भी मुख्यमंत्री धामी पुष्कर धामी ने कहा कि बस कुछ ही दिनों के भीतर उत्तराखंड में जो आयोग बना है वो अपनी रिपोर्ट दे देगा और राज्य यूसीसी को लागू करेगा। और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी ने बता ही दिया कि ला रहे हैं। यानी ये चिंगारी भी केजरीवाल जी के खाते में जाएगी क्या? एक। दूसरा, अरविंद केजरीवाल, मैंने कहा ना, कौतुक प्रिय राजनेता हैं। वो कब क्या कर जाएं उनकी पार्टी वाले नहीं जानते तो दूसरे क्या जानेंगे। आपको एक और घटना याद दिला दें। अभी जब पटना में महाजुटान हुआ था, नीतीश जी जिसके मेजबान थे, उसमें 15 मिनट तक झांव झांव उसी मसले पर हुई जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ने अरविंद केजरीवाल के साथ झांव झांव की, इनकी लानत मलानत की और याद दिलाया कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कश्मीर से जब धारा 370 हटाने का फैसला मोदी सरकार ने लिया तो उसने पार्लियामेंट के, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों स्थानों पर इस निर्णय का समर्थन किया और कहा कि हाँ 370 हटना चाहिए। अब लो, वो नाराजगी उमर अब्दुल्ला के जहन में अभी तक बाकी थी और महबूबा मुफ्ती के लिए, क्योंकि उनके लिए तो 370 ही सब कुछ है। जो कुछ दाल दलिया होना है उनकी चुनावी राजनीति में वो तो 370 से ही होना था। लेकिन केजरीवाल जी 370 पर मोदी का समर्थन करके पटना में विपक्षी एकता की बैठक में भी सहर्ष लिट्टी चोखा का रसास्वादन कराए और लिट्टी चोखा खा के जब यहां आए तो कह दिया कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जिंदाबाद है। शायद भाजपा के एनडीए के फोल्ड से बाहर पहला राजनीतिक दल हो गया आज अभी आम आदमी पार्टी, जिसने यूसीसी पर बिना मांगे समर्थन दिया है। विश्व हिंदू परिषद ऐसा करती तो बात समझ में आता, एकनाथ शिंदे की शिवसेना करे तो बात समझ में आता है, ये तो साझेदार है। लेकिन केजरीवाल जी जो अभी कल तक भाजपा के साथ दो दो हाथ करते दिख रहे थे, कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी का देश भर में विकल्प केवल आम आदमी पार्टी है और मोदी का विकल्प केवल अरविंद केजरीवाल है, आदि आदि इत्यादि तमाम किस्म के प्रवचन आम आदमी पार्टी अभी दे ही रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा कि केजरीवाल जी ने सबको चौंका दिया, ऐसी कुलाटी मारी कि मुझे लगता है नरेंद्र मोदी भी हतप्रभ होंगे कि अम्मा भाई है क्या, ये आदमी क्या है। अब आप बताइए, आपके जहन में केजरीवाल जी से ज्यादा कौतुकी कोई राजनेता आता हो तो आप बता दीजिए चेहरा, मेरे में तो नहीं आता। इधर भी पूरी शिद्दत से खेलते हैं भाई और इधर भी पूरी शिद्दत से खेलते हैं। मन की मौज टाइप का मामला है क्या। और जिस डर से आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, केसीआर और तमाम विपक्षी दल, कांग्रेस इंक्लूडिंग कांग्रेस, यूसीसी से दूर खड़े हैं, सहमे खड़े हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ दबी जुबान में कुछ खुले स्वर में, वो डर यानी मुस्लिम वोट का डर क्या केजरीवाल को नहीं है? या केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस है नहीं,
तो यहाँ मुसलमान वोट जाएगा कहाँ? भाजपा को तो जाएगा नहीं। भाजपा का पसमानदा जिंदाबाद वाला कार्यक्रम कब फलीभूत होगा? तब होगा, अभी तो नहीं हो रहा तत्काल। तो दिल्ली से वो निश्चिंत हैं कि हम अकेले वो हैं, और पंजाब में मुस्लिम आबादी इतनी है नहीं कि सिग्निफिकेंट हो। क्या केजरीवाल ऐसा सोचते हैं? क्योंकि 370 का समर्थन और यूसीसी का समर्थन, ये दो बड़ी परिघटनाएं हैं आम आदमी पार्टी के संदर्भ में। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्रसन्नता का अवसर होना चाहिए केजरीवाल का ये स्टैंड। लेकिन विपक्षी एकता के मैनेजर्स, प्रबंधक जितने भी हैं, उन सबको बड़ा झटका लगा है। अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो केजरीवाल जी को बुके देकर माला पहनाएं। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे केसीआर हो, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे तेजस्वी बाबू हो, किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उनकी सारी राजनीति ही मुस्लिम वोट पर टिकी है। कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, 600 साल पहले लिख गए रहीमदास। कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी अपने आनंद में घूम रही है और विपक्षी एकता के जो है फाटत अंग वाली स्थिति हो रही है। कल तक गलवहियां हो रही थी, अब आज किस मुंह से आम आदमी पार्टी को के साथ खुद को खड़ा करें या आम आदमी पार्टी को छोड़ें? इधर कुआं उधर खाई। लेकिन देश के लिए विचार की बात ये कि केजरीवाल के इस फैसले के पीछे क्या इस बात की भी कोई भूमिका है कि कल उनके सरकारी निवास, मुख्यमंत्री निवास में उन्होंने सौंदर्यीकरण के तमाम अद्भुत काम कराए और लगभग 53 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा किया सरकारी पैसा, जिसको लोग कहते शीश महल बना दिया। उसके ऑडिट का आदेश कल ही उपराज्यपाल ने जारी किया है, शीश महल के खर्चे के ऑडिट का। कुछ समझदार लोग ये भी कह रहे हैं कि यूसीसी का समर्थन, छत पर खड़े होके ये कहना कि हम यूसीसी के साथ हैं, इसका रिश्ता उस आदेश से भी है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में हुए सौंदर्यीकरण के काम की ऑडिट होगी, सीएजी ऑडिट। क्या केजरीवाल फंस रहे हैं? और केवल शीश महल का मसला नहीं, सुरा का मसला भी है, दारू शराब, जिसमें सिसोदिया जी अंदर हैं, उसमें भी ईडी सीबीआई अरविंद जी से पूछताछ कर चुकी है। मामला लंबा है, उसमें भी खेला बड़ा है। क्या ये दारू कांड और शीश महल कांड के कारण अरविंद जी का हृदय परिवर्तन हुआ और अचानक से वो विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ज़्यादा बुलंद आवाज में नारा लगाने लगे, यूसीसी जिंदाबाद, यूसीसी जिंदाबाद? इसको समझिए। और ये डिकोड होगा आने वाले महीने, 1.5 महीने के भीतर, कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये जो जांचें चल रही हैं, ये किस गति से और किस दिशा में आगे बढ़ती हैं। इनको देखकर हम और आप समझ पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के इस यू टर्न के पीछे असली वजह क्या थी। धन्यवाद।